हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपके कर्म ही आपके पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान हैं। अब कर्म करने में कन्या राशि वाले पीछे तो कतई नहीं होते हैं। बिल्कुल कर्म करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड हो जरूर रहते हैं ये। करें, ना करें, कैसे करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन कर्म करते हैं। तो कर्म का जो है सदुपयोग होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। कब से? 16 अगस्त से। बहुत अच्छा समय आ रहा है 16 अगस्त से लेकर के। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि देखिए 16 अगस्त से वैसे तो सूर्य जो है 1 साल के बाद अपने ही राशि में आए हैं। ये तो ग्रह गोचर के हिसाब से है। लेकिन ये वीडियो बनाऊँगा मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप। तो अब ऐसे में क्या होगा देखिए, आपके राशि के जो स्वामी हैं, बुध, ये जो बुध है ना, ये 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में, ये जो 12 दिन है, ये आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि स्वयं उसका नक्षत्र है। तो मान को देने वाला ग्रह, सम्मान को देने वाला ग्रह, बुद्धि का ग्रह, व्यवसाय का ग्रह, नौकरी का ग्रह, स्वास्थ्य का ग्रह, इष्ट मित्रों का ग्रह, आपकी वाणी का ग्रह, इन सब का जो ग्रह है, आपके इंटरव्यू का ग्रह, प्रमोशन दिलाने वाला ग्रह, जब अपने ही नक्षत्र में आएगा, तो इन सभी चीजों में, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएगा। नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अच्छा होगा। कोई रिजल्ट आना है, विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्यार्थियों के लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। इनका क्योंकि कुमार कहा गया है बुध को, नवग्रहों में बुध को युवराज कहा गया है, कुमार। तो अब ये कुमार यानी कि छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए भी बुध का अच्छा होना जरूरी होता है। कुशाग्र हो जाती है बुद्धि। और आपको भी ध्यान रखिएगा, आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हो या फिर व्यवसाय कर रहे हो या फिर दाम्पत्य जीवन में हो या फिर पर्सनल लाइफ में किसी को पसंद करते हो, तो भी बुद्धि का प्रयोग करना है। एकदम से बुद्ध बुद्ध जब अपने घर में आया हो, उस टाइम बुद्धि का प्रयोग करिए, मन का मत करिए ज्यादा। बुद्धि का प्रयोग करके जो है उसको नतीजे पर पहुंचिए, बहुत अच्छा रहेगा। स्वाभाविक है, आप पर्सनल लाइफ में अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो नतीजा भी अच्छा ही आएगा। अगर स्वार्थ से भरे हुए हैं तो फिर बुद्धि का प्रयोग नेगेटिव में मत कर देना, लेकिन पॉजिटिव की आप दिशा में जाएंगे और प्रयास करेंगे, रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते सुधरेंगे। व्यवसाय में कोई डील करने जा रही हैं या जा रहे हैं तो डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी करने के लिए कोई इंटरव्यू कॉल की ये इंतजार कर रहे हैं, इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। या इंटरव्यू देने जाएंगे तो वाणी का ग्रह है, इतना अच्छा बोलेंगे कि सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला वो प्रसन्न हो जाएगा। तो आपको हर क्षेत्र से जो है इसमें अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। तो ये है। लेकिन 22 से 6 4 सितंबर तक है ये। 22 से पहले ये मघा नक्षत्र में है केतु। 4 सितंबर के बाद भी मघा नक्षत्र में ही रहेंगे, क्योंकि वक्री है ना। 28 अगस्त तक तो ये वक्री है। तो वक्री होने की वजह से क्या है कि वो वापस ये मघा नक्षत्र में आएंगे। तो अब होगा, मघा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये केतु का नक्षत्र है। और केतु का नक्षत्र में बुध का जाना उतना शुभ तो नहीं होता है। लेकिन केतु कहाँ बैठा है गोचर में? कन्या राशि में। और कन्या राशि किसकी है? बुध की राशि है। तो बुध केतु के नक्षत्र में और केतु बुध की राशि में, तो मैंने एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, तो शुभ ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो ये, हाँ, सावधानी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि केतु जो है ना कोई खगोलीय पिंड है नहीं। ये जो है ये एक धुआं है, असमंजस में डालने वाला ग्रह है। आप वैसे भी कंफ्यूज रहने वाले व्यक्ति हैं, महिला हैं, है ना? तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, बिल्कुल सही तरीके से चलना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा। केतु के पीरियड में भी निर्णय लेना हो तो मैंने जैसे कि कहा, बुध के पीरियड में भले ही आप जो है ना बुध के नक्षत्र में भले ही आप कुछ करें, लेकिन केतु के नक्षत्र में जब जाएगा तब आपको विशेष रूप से बुद्धि का प्रयोग करना है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब भाग्य कितना साथ दे रहा है ये भी जान लेते हैं। तो शुक्र जो है वो भाग्येश है। अब ये शुक्र भाग्येश है तो शुक्र क्या करेगा?
पूरे 1 महीने में ये जो शुक्र है 3 नक्षत्र में गोचर करेगा। 22 अगस्त तक तो भाग्येश भाग्येश के ही नक्षत्र में रहेगा, यानी कि शुक्र अपने ही नक्षत्र में रहेगा, तो शानदार फल देगा ये, निश्चिंत रहें आप। ठीक? शुक्र अपने नक्षत्र में रहेगा। 22 भाग्य अच्छा होने का मतलब क्या है? हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी करते हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आप अस्वस्थ हो, सभी क्षेत्र में भाग्य साथ देगा, यानी कि सफलता दिलाएगा। लेकिन सूर्य के नक्षत्र में जाएगा ये 22 अगस्त से, तो ध्यान रखिए 22 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक ये सूर्य के नक्षत्र में रहेगा। विदेश में अगर आप हैं, एमएनसी इत्यादि या फिर एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, या फिर विदेश में ही कहीं कोई समस्या झेल रही हैं या झेल रहे हैं, आ रही है समस्या, तो समझ लीजिए थोड़ी-सी सावधानी बरतनी होगी, है ना? अ, नहीं, आपके लिए, विदेश वालों के लिए कोई समस्या नहीं। यहाँ जो रहेंगे, ये यानी कि स्वदेश में जो रहते हैं या फिर जहाँ आपका जन्म हुआ है, आप वहीं अगर हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य के नक्षत्र में जाना शुक्र का अच्छा नहीं होता है, तो आपको खासकर उस समय सूर्य को जल देना ज़रूरी है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि महिलाओं का सम्मान करें आप, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप करें। तो घर में बेटियाँ हैं, तो उनको शुक्रवार के दिन टीका लगा करके आप अक्षत रख दीजिए, 2-3 दाने अक्षत माथे पे रख दीजिए और सफ़ेद वस्तु कुछ गिफ्ट कर दीजिए। उससे शुक्र का जो अशुभता है वो खत्म हो जाएगा, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन आप विदेश में हैं, चाहे पीआर को लेकर के संघर्ष कर रहे हों, चाहे आप ग्रीन कार्ड को लेकर के संघर्ष कर रहे हों, कुछ भी हो, फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम हो, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक ही रहेगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सटीक लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। एक और निवेदन, ये जो मोटा-मोटे तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आप पक स हन 100% आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चलिए, तो ठीक है, लेकिन ये 2 सितंबर के बाद क्या है, भाग्येश आपका जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में जाएँगे, तो हस्त नक्षत्र में जाते ही भाग्य आपका फिर से चमकेगा, है ना? तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है आपकी। मंगल की जहाँ तक बात करें, तो मंगल भी जो है आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको 16 अगस्त से ही मंगल अपने ही नक्षत्र में अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, भाइयों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, बहनों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, फ्रेंड सर्कल में अच्छा हो जाएगा और भूमि से संबंधित काम अच्छे बनेंगे आपके। घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये 30 सितंबर तक है, ये आपकी जो 6 सितंबर तक है, 6 सितंबर के बाद जाकर के फिर जो है आर्द्रा नक्षत्र में जाएँगे। आर्द्रा नक्षत्र में जैसे ही मंगल जाएँगे, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना है, अनावश्यक रूप से जो है ना किसी से भी उलझना नहीं है और थोड़ी-सी अग्नि से दूर रहना है और गाड़ी सावधानी से चलानी है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। ख़ैर उतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा हनुमान जी चालीसा का पाठ कर लीजिए, ये चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाएँगी, तो उतना ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहिए और समृद्ध रहिए, वैभवशाली रहिए, महादेव की कृपा आप पर हो ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।